मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। दिनचर्या शुरू हो चुकी है और पूरी भाग दौड़ मची हुई है। मैंने आज वॉक किया है। भगड़ दौड़ नहीं होता, भाग दौड़ होता है। तो भाग दौड़ की है और सुबह उठते ही उठी 11 बजे थी और अमृत का टाइम हो रहा था। ये तो शुक्र है भगवान का कि रात को आलू कटे हुए पड़े थे, तो मैंने फटाफट उठते ही सबसे पहले छौंक दिए। उसके बाद मैं वॉशरूम वगैरह गई। अभी तक मैंने ब्रश नहीं किया, अभी सिर्फ नाश्ता कराया, उसको टिफ़िन पैक किया। इतने में दिया आ गई थी, दिया को नाश्ता कराया, अपना भी नाश्ता बना के रख दिया, पराठी बना के रख दी। अब बस फटाफट से इसकी ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद इसको रवाना करूँगी, फिर चाय रखूँगी, फिर ब्रश करूँगी। सूती तौलिया आ गया, सूती तौलिया पर काम नहीं चलता यार इनसे, पर लोग यूज़ तो करते हैं। तो बस मैंने कहा इस बीच में काम करते करते आपको भी गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब एक बार रह जाता है ना, तो उसके बाद ना ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। आदत हो गई ना रोज़ की। तो इससे पहले कि मेरे दिल को कुछ कसोटे, मैंने कहा मैं पहले विश कर लेती हूँ। और हाँ, आज एक ना कुछ गड़बड़ वाली बात हो गई। वैसे मुझे इतनी गहरी नींद आती नहीं है नॉर्मली, मैं थोड़ा सा कॉन्शियसली सोती हूँ, क्योंकि लूना है ना, रोती है या कुछ है, या कई बार सुसुस को जाना होता है तो वो नीचे कूदती है, तो वापस ऊपर आने के लिए रोती है यहाँ पे आके। तो कल मुझे पता नहीं चला, वैसे तो लूना मेरे पास ही सोती है, पर वो सोए सोए खिसक जाती है ना, आगे आगे हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। कब वो नीचे कूदी, और नीचे कूदी तो पता नहीं किस तरह से उसकी बैक वाली दोनों जो लेग्स हैं वो शायद मुड़ गई या प्रेशर आ गया उन पे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो अभी दिया आई है, तो मैंने दिया को बताया कि रात को सोए सोए में टांगों को अटका के ना और बहुत रो रही थी। तो दिया फटाफट से उसको डॉक्टर के पास लेके गई है। एक तो उसकी वैक्सीनेशन भी थी, और दूसरा मैंने जब उसको बताया तो कह रही कि नहीं मम्मी, अब मैं आज नहीं टालूंगी, संडे तक आज मैं लेके जाती हूँ इसको। तो पता नहीं हड्डी वड्डी ना दब गई हो या कोई झटका लग गया हो, तो मैं एक बार दिखा आती हूँ। तो अभी बस दिया गई है उसको लेके, और मैं समृद्ध को भेज रही हूँ। तब तक दिया भी आ जाएगी, देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। क्योंकि देखो है तो बच्चा ना, और बेजुबान बच्चा है, कुछ बोल भी नहीं सकता। देखते हैं। मैं तो क्रॉस फिंगर्स हूँ, उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ ना ख़राब हुई हों या कोई चोट ऐसी ना लगी हो। गुम चोट भी तो होती है ना। ऊपर से कुछ नहीं था, बस वो पैर ऐसे अटका के करके रो रही थी। मैंने बड़ी देर उसका पैर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीधा किया, उसको मसाज की पैर पे, तो बड़े आराम से करवा रही थी। बट फिर जैसे ही मैं छोड़ती ना, फिर पैर ऐसे करके रोने लग जाती थी। मुझे देख के बड़ा दुख लगा। सुबह 6:30 बजे की बात है। मैंने डांट भी दिया कि भैया फिर कूदती क्यों है नीचे, अपने सब्र रखो ना, 10 मिनट रुको तो सही, मेरे को उठ के उतारने दो। मेरे उतारने से पहले कूद जाती है एकदम से। और ये बेड ऊंचा है, वहाँ से कूदती कुछ नहीं होता, सोफे से भी कूद जाती है। यहाँ से कूदी ना रात को, और कई बार कूद चुकी है। क्रॉस फिंगर्स। चलिए मैं ये निपटाती हूँ, फिर आती हूँ। अब मैं फटाफट से इसका काम करके और उसके बाद फिर आगे बढ़ती हूँ। ये प्लग निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लग निकाला, प्रेस को फ़ोल्ड किया, और उसके बाद मैंने चादर फ़ोल्ड करके जगह पे रखी। उसके बाद समृद्ध के कपड़े उसके कमरे में रख के आई। उसके बाद मैं आई किचन में, तो देखा धुले हुए बर्तन पड़े थे। उसको फटाफट से संभाला, नहीं कल के धुले हुए बर्तन थे वो। उसके बाद चाय भी साथ साथ मैंने रख दी है, और चाय रख के उसमें सौंफ, इलायची और अदरक कूट के डाली है, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद बचे कुचे जो बर्तन थे उन सबको संभाल के मैं रख रही थी, और साथ साथ मैं किचन में कपड़ा भी लगा रही थी, क्योंकि सुबह सुबह जब गंदी किचन में आती हूँ ना, आज विनीता नहीं आई ना, बर्तन नहीं धुले, तो मैं अंदर गई भाग के। ध्यान आया कि मैंने पेंटोसिड की गोली तो खाई नहीं, और मैं चाय पीने बैठ जाऊंगी। उसके बाद मैं गई ब्रश करने, ब्रश किया। मुझे बहुत संभाल के ब्रश करना पड़ता है, क्योंकि मेरे दांतों की प्रॉब्लम है, आपको पता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है अगर मैं ज़ोर से ब्रश करती हूँ। तो बड़े आराम से मैंने 10-15 मिनट लगा के ब्रश किया। साथ साथ मैंने देखा कि नीचे जो है कॉर्नर्स पे वॉश बेसिन के साथ पानी इकट्ठा हो रखा था। तो सबसे पहले तो मैंने टॉवल चेंज किया, क्योंकि सुबह जब मैं उठती हूँ ना, टॉवल जो टांगा होता है वो बिल्कुल गीला हो चुका होता है। वाइप किया सारी जगह को, डस्टबिन में सारा कूड़ा फेंका। उसके बाद मैं आई किचन में, पानी उबल चुका था, उसमें दूध डाला। दूध डालने के बाद मैं लग गई अपने बॉक्सेस भरने में। जो बॉक्सेस मैं रखती हूँ चाय वगैरह के साथ खाने वाले, मटरी और मट्ठी इस बार मैं लाई थी, तो वो सब मैंने भरा। रस भरे एक बॉक्स में, और बिस्किट्स वगैरह तो ख़त्म थे, वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा मंगवाना। अब मैंने फटाफट से देखा, ओ शिट, मेरी चाय गिर गई सारी। ओ नो, सामने खड़े खड़े भी गलती हो जाती है। मैंने चाय के अंदर दोबारा से पत्ती डाली, क्योंकि उफन के ऊपर की पत्ती सारी गिर चुकी थी। फटाफट से उसको उबाला ढाबा स्टाइल में, और उसके बाद मैंने चाय सर्व की और लेके मैं अंदर चल ली। चलिए आइए चाय पिए। ये देखो इसको,
मैं ना सच्ची अब ना मैं इरिटेट होने लग गई हूँ। मैंने सुबह बनाई थी अपने लिए 2 पराठे कि आलू या भरते के साथ में खा लूँगी, बट मुझसे नहीं खाई गई। पता नहीं क्या रीज़न है यार, मुझसे ना चावल और रोटी दोनों ही नहीं खाई जा रही है। तो अब फिर से मुझे थोड़ी भूख लगी है, तो मैंने चाय के साथ ना ब्रेड बनाई है, जबकि अभी सिर्फ नहीं 5 बज रहे हैं और मुझे लगा सिर्फ 3:30 हुए हैं। और ये लड़की को बिल्कुल चैन नहीं आ रहा, ना ये बैठने दे रही है मुझे, ना ये खाने दे रही है, ना काम करने दे रही है। मशीन लगा रखी थी वुलन्स की, वो हो गई थी, कपड़े सुखाने थे, इसको सुला के मैं गई हूँ कपड़े सुखाने, फुदक के आ गई, रोना शुरू हो गई दरवाजे पे। नीचे रहो, अभी नीचे आओ, ऊपर नहीं आना, नो नो ऊपर नो। और ये ढक्कन इसने तोड़ दिया पूरा, कुछ भी सामान रखो अंदर घुस जाता है, टिक के नहीं रहा उसके ऊपर। खाना भी नहीं खाने देती यार। उदिया सो रही है, उसके पास छोड़ के आई थी कि सुला ले इसे, वहाँ सो नहीं रही है, क्योंकि इसको पता है ना कि मैं कुछ ना कुछ खाऊंगी पीऊंगी कुछ करूंगी तो ये भी कर सकती है। लूना मैं मारूंगी अब। हो गई देखो, अब वो मासूम सा ऐसे करके चेहरा बना लेगी, फिर मुझे तरस आ जाएगा, फिर मैं ऊपर ले लूँगी, फिर मेरा खाना ख़राब करेगी। निकम्मी औलाद है। ले आई हूँ मैं 3 ब्रेड सेक के, बट आई डोंट नो मैं खा पाऊँगी कि नहीं खा पाऊँगी। बस काम वाम सब निपटे हुए हैं, घर पूरा अच्छे से साफ़ कर चुकी थी मैं, नहा धो ली थी। और ये मैं लास्ट ईयर स्वेटर लेके आई थी सरोजनी नगर से, बट मैंने आज फर्स्ट टाइम पहना है। लास्ट टाइम शायद एक बार थोड़ी देर के लिए पहना था, बट मुझे ना बड़ा बल्कि बल्कि सा लगा, तो मैंने वापस रख दिया। बट आज जितनी ठंड है बाप रे बाप, अभी तो मेरा मन कर रहा है कि मैं बैल्कनी में जाऊँ कपड़े सुखाने, तो मैं हेडबैंड वगैरह या कैप वगैरह लगा के जाऊँ, पर कैप में ना धुले हुए बाल खराब हो जाते हैं इसलिए मैं नहीं लगाती। तो एक दिन तो स्ट्रेट रहे यार, हेडबैंड लगा लिया या कैप लगा ली तो वो ऐसे 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 हो जाएंगे। चलिए ट्राई करती हूँ कि ये खा सकूँ, कुछ अंदर जाए। अदरवाइज़ तो मुझे लग रहा है मेरे को अब ना अपने लिए खिचड़ी और दलिया ही बनाना पड़ेगा। खिचड़ा कह रही थी, खिचड़ी दलिया पे ही आना पड़ेगा, इतनी बुजुर्गियत आ चुकी है मुझ में चलिए आती हूँ। बाप रे, फिर लाइटें सारी होंगी। हाँ बेटू, क्या खाएगा बता दे मुझे। चलिए जी, आ गई हूँ मैं किचन में। एक ऑर्डर आया है पोहा बनाने के लिए, क्योंकि आज मेरा भी म्यूज़िक है यार। उस वक्त चल रहे थे गाने और अभी अभी डीजे बंद हुआ है, तो दिया की फरमाइश पे बना है पोहा। और समृद्ध लाया है वीर बाजार से, सैमी ने ला के खाए हैं भटूरे छोले इस वक्त। आज सब्जियां वब्जियां कुछ नहीं आई हैं, क्योंकि साहब आज जल्दी सो गए हैं। थोड़ा सा है डाल देती हूँ, ले जा, वहाँ खाया जाएगा। दिया चीज़ वेस्ट करवानी होती है बस, टिफिन है नहीं तो चल ले जा साथ में। आज मैंने खिचड़ी बनानी थी ना, सब खाया जाएगा। बस बाय। ढीठ है एक नंबर की, नहीं लेके जाना मतलब नहीं लेके जाना। अपनी पसंद से बनवाया है, टमाटर भी डालो, ये भी डालो, वो भी डालो, सब करके बनाया, बहुत स्वाद बना है, पर लेके नहीं जाना, क्योंकि आज कैंटीन से खा लूँगी। मैं बता रही थी कि मैंने खिचड़ी बनानी थी, तो साहब तो सो गए, तो साहब और मैं ही मोस्टली खाते हैं। सैमी भटूरे छोले खाने लग गया, इसने कहा कि मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी, आप मेरे लिए तो पोहा बना दो। इसके लिए पोहा बनाया, तो फिर मैंने अपने लिए भी बना लिया, क्योंकि वो तो सो ही चुके थे। तो आज का खाना तो ऐसे ही हुआ है, अभी भी पोहा पड़ा है, पर साहब नहीं खाते हैं, तो जब वो उठेंगे तो भरता रखा है, भरते के साथ उनको रोटी पराठे जो भी खाएंगे बना दूँगी। वैसे तो थके हुए थे तो शायद नहीं उठेंगे, अभी सुबह ही उठेंगे सीधा, तो चाय वाय पियेंगे। तो चलिए फिर मैंने कहा मैं गुड बाय शुड बाय भी कर लूँ एक तो यार कपड़े नहीं सूख रहे हैं, कितना ही टाइमिंग एडजस्ट करके धूप वाले टाइम पे डाल रही हूँ, फिर भी नहीं सूख रहे। ये देखो कम भी जा रही है, कम भी जा रही है। सो जा, इसकी ना एक ड्रेस जो ब्लू वाली थी जो पहन के ये आई थी वो छोटी हो गई है, ब्लैक वाली गंदी हो गई है, येलो वाली भी गंदी है, वो मैंने अभी तक धोई ही नहीं है, क्योंकि इसके कपड़े नहीं धोए। इसका एक कंबल है, देखो कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे जा रही है, देखो अंदर बिठा रखा है मैंने। कुछ 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 गुजो छुजो छुजो। और मेरी लूनू भी बहुत अच्छी होगी, आज इसको इंजेक्शन लगाया ना तो फीवर आने के चांसेस हैं। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं अब फाइनली, और कल मिलते हैं। कल का दिन अच्छी सेहत, अच्छे मूड और अच्छे नहीं, क्या बोलती हूँ मैं, भूल गई। तो मिलते हैं कल अच्छी सेहत, अच्छे दिन और अच्छे मूड के साथ। यस तो गुड बाय। प्लीज़ लाइक, सॉरी इसको अंगूठा समझिएगा, चॉकलेट है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस, और जल्दी जल्दी बहुत सारा सब्सक्राइब करो, बहुत सारा शेयर करो, ताकि मेरे फटाफट से 500 हो जाए। 470 हो गए, 500 जल्दी से हो जाएंगे। फिर तो मैंने सुना है एक बार 500 हो जाए तो 1000 होने में टाइम नहीं लगता, होपफुली।
बाय।